उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में एक बड़ी आबादी वाला मोहल्ला है, पुरोहित ताना। यह कोतवाली थाना अंतर्गत आता है और इसी मोहल्ले में गुड्डू खटीक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी विनीता के अलावा एक बेटा करण खटीक और बेटी कोमल खटीक थी। सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद कोमल आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से माँ बाप ने उसकी इजाज़त नहीं दी। कोमल खटीक के घर से 2 घर बाद 25 वर्षीय करण गोस्वामी का घर था। वह अपनी माँ पिंकी तथा भाई रॉकी के साथ रहता था। उसके पिता प्रेमपाल की मौत हो चुकी थी। करण प्राइवेट नौकरी करता था और ठाठ बाट से रहता था। दोस्तों, क्या है करण और कोमल की कहानी, ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि कोमल खटीक और करण खटीक की पूरी कहानी है क्या। पड़ोसी होने के नाते कोमल के भाई करण खटीक व करण गोस्वामी में दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ उठते बैठते और बोलते बतियाते थे। करण गोस्वामी का दोस्त के घर आना जाना लगा रहता था। करण गोस्वामी जब भी करण खटीक के घर आता, उसकी मुलाकात कोमल खटीक से भी होती थी। कभी कभार उससे बातचीत भी हो जाती थी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनके दिलों में प्यार पनपने लगा। करण गोस्वामी की आंखों के रास्ते कोमल खटीक उसके दिल में समा चुकी थी। कोमल बन संवर कर घर से निकलती थी। करण गोस्वामी तिरछी नज़रों से उसे रोज़ देखता। उसकी नज़रों से ही पता चलता था कि वह उसे चाहता है। करण गोस्वामी का तिरछी नज़रों से निहारना कोमल को अच्छा लगता था। करण गोस्वामी के प्यार का एहसास कोमल के दिल को छू चुका था। एक शाम कोमल बाजार जा रही थी, तभी सिंधिया तिराहे के पास करण गोस्वामी मिल गया। औपचारिक बातचीत के बाद करण ने कहा, कोमल, मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात घूम रही है। मौका ना मिलने की वजह से वह बात मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ। आज मैं तुमसे वह बात कह देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे हनुमान मंदिर में मिल सकती हो? उसकी बात सुनकर कोमल समझ रही थी कि वह क्या कहना चाहता है। वह फिर भी नासमझ बनते हुए बोली, ऐसी क्या बात है करण जो तुम मुझे अलग से बताना चाहते हो? फिर भी तुम कहते हो तो मैं हनुमान मंदिर के पास ही तुम्हें मिलूंगी। कुछ देर बाद दोनों हनुमान मंदिर के पास पहुंच गए। चबूतरे पर दोनों आमने सामने बैठ गए, लेकिन करण गोस्वामी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने मन की बात उससे कह सके। तभी कोमल बोली, करण, तुम कुछ कहना चाहते थे और इसलिए तो मुझे यहाँ लाए हो। बताओ क्या बात है? करण गोस्वामी ने हिम्मत जुटाकर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर कहा, कोमल, तुम मेरे दिल में रच बस गई हो। तुम्हारा यह सुंदर सलोना चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। करण गोस्वामी की बातें सुनकर कोमल चहक कर बोली, करण, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्या कोमल? करण गोस्वामी ने मायूस होकर बोला। कोमल गंभीर होकर बोली, करण, तुम जानते ही हो कि मेरी और तुम्हारी जाति अलग है और इस वजह से यह रिश्ता कभी हो नहीं सकता। अगर हमने कोशिश की तो पूरा समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा। करण गोस्वामी ने कोमल का हाथ पकड़कर कहा, कोमल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पागलों की तरह प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं किसी से भी टकराने को तैयार हूँ। करण गोस्वामी का हौसला देखकर कोमल की हिम्मत बढ़ गई। उसने मुस्कुराते हुए प्यार के इस रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी और इसके बाद कोमल और करण का प्यार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। करण की आवाजाही भी दोस्त के घर बढ़ गई थी। वह कोमल से फ़ोन पर भी घंटों बातें करने लगा। कोई काम ना होने की वजह से करण के आने जाने से कोमल की माँ विनीता को शक होने लगा और एक दिन करण गोस्वामी ने कोमल के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने करण को देखकर उसने कहा, करण, तुम्हारा हमारे यहाँ यूं बेमतलब आना जाना ठीक नहीं है।
हमारे घर एक सियानी बेटी भी है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। करण गोस्वामी समझ गया कि कोमल की माँ विनीता को शक हो गया है और इसीलिए वह वापस चला गया। कोमल को माँ का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसलिए उसने कहा, मम्मी, करण के साथ तुमने इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। रात में कोमल ने करण गोस्वामी को फ़ोन किया कि उसकी माँ ने जो उसके साथ किया है वह उसे अच्छा नहीं लगा। अब वह काफ़ी परेशान भी है। करण गोस्वामी ने उसे समझाया कि वह मिलने का कोई और रास्ता निकाल ही लेगा, इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो देर रात को फ़ोन पर बातें करने लगे। लेकिन एक दिन कोमल के भाई करण खटीक ने रात में कोमल को मोबाइल पर फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया। उसका माथा ठनका। करण खटीक ने उसके हाथ से मोबाइल छीन कर देखा तो वह जिस नंबर पर बात कर रही थी वह उसके दोस्त करण गोस्वामी का था। पहले तो उसे केवल शक था, लेकिन अब विश्वास हो गया कि दोस्त ने उसके साथ दगा किया है। करण गोस्वामी के प्रति उसके मन में नफरत पैदा होने लगी। सुबह को उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो घर वालों की नज़रें चौकस हो गई। सभी कोमल पर निगाह भी रखने लगे, लेकिन शायद उन्हें यह बात पता नहीं थी कि प्यार पर जितना पहरा बिठाया जाता है वह उतना ही बढ़ता जाता है। एक शाम विनीता बाजार से घर वापस आई तो घर पर कोमल नहीं थी। विनीता को समझते देर नहीं लगी कि कोमल करण गोस्वामी से मिलने गई है। परेशान विनीता घर में चहलकदमी कर रही थी कि उस वक्त उसका बेटा करण खटीक आ गया। उसे जब पता चला कि बहन घर पर नहीं है तो वह उसे ढूंढने निकल गया। ढूंढते ढूंढते वह प्राइमरी स्कूल के पीछे पहुंचा, जहां उसने कोमल को करण गोस्वामी के साथ बातें करते देखा। बहन को दोस्त के साथ देखकर उसका खून खौल उठा। उसने लपक कर करण गोस्वामी का गिरेबान पकड़ लिया और गालियां देते हुए बोला, तेरी ये हिम्मत कि मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाले। करण गोस्वामी बोला, दोस्त, मैं कोमल से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्त है इसलिए आखिरी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। आइंदा फिर कभी उससे मिला तो मैं तुझे जिंदा ज़मीन पर गाड़ दूंगा, करण खटीक ने धमकाया। इसके बाद वह बहन कोमल को घसीटता हुआ घर ले आया और माँ से बोला, संभालो इसे वरना ये अपनी जान से जाएगी। भाई के इस व्यवहार से कोमल का मन बागी हो उठा और उसने तय कर लिया कि वह करण से ही शादी करेगी और इसकी वजह से घर में तनाव का माहौल रहने लगा। करण खटीक को लगा कि कहीं कोमल परिवार की बदनामी का कारण न बन जाए और इसीलिए वह उसकी शादी करने की सोचने लगा। कोमल को जब पता चला कि उसके लिए रिश्ता तलाशा जा रहा है तो वह और भी बागी हो गई। अब कोमल की ज़िंदगी एकदम नीरस हो गई। कोमल की शादी के बारे में करण गोस्वामी को पता चला तो वह भी परेशान उठा। उसने कोमल के भाई को फ़ोन करके कहा भी कि वह दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता है। तब करण खटीक ने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता और इस बारे में वह उसे आइंदा फ़ोन न करे वरना अच्छा नहीं होगा। करण गोस्वामी ने अपने घर वालों से कोमल की शादी की बात की तो सब राजी कर लिया, लेकिन कोमल के घर वाले नहीं मान रहे थे। कोमल का भाई व चाचा शादी को सख्त विरोध कर रहे थे। करण गोस्वामी ने भी तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए कोमल को नहीं भूल सकता। इधर कोमल ने भी अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि वह शादी करेगी तो करण गोस्वामी से वरना कुंवारी ही रहेगी। कोमल की इन बातों से विनीता सहम जाती थी। उसे डर सताने लगा कि कोमल ने यदि जान दे दी तो वह कहीं की नहीं रहेगी। अंततः उसने बेटी के विवाह उसके प्रेमी से करने के लिए फैसला कर लिया और इसके लिए उसने अपने बेटे करण खटीक को भी राजी कर लिया। इसके बाद विनीता ने कोमल को विश्वास में लेकर कहा, हम तेरी शादी अपनी बिरादरी में करना चाहते थे पर तू इसके लिए तैयार नहीं है। तू करण गोस्वामी से शादी करना चाहती है ना? हम तेरी खुशी के लिए तैयार हैं। हमने तेरे भाई को भी राजी कर लिया है। सच माँ? कहकर कोमल खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने घर वालों के राजी होने की जानकारी अपने प्रेमी करण गोस्वामी को दे दी तो वह भी खुशी से झूम उठा और इसके बाद शादी की तैयारियों में जुट गया। इधर विनीता बेटी के विवाह गैर जाति के लड़के से करने को राजी तो हो गई थी, लेकिन इसके लिए वह आसान नहीं था, कारण उसके देवर दिलीप, सनी व रविंद्र खटीक इस शादी का घोर विरोध कर रहे थे। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं था कि उनकी भतीजी कोमल की शादी गैर जाति के युवक के साथ हो।
विनीता का मायका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अलीगंज गांव में था। उसने अपने भाइयों को सारी बात बताई और मदद मांगी। तब उसके भाई परिस्थिति को समझकर कोमल की शादी अपने घर से करने के लिए राजी हो गए और शादी की तारीख 20 अप्रैल 2022 तय हो गई। एक सप्ताह पहले ही विनीता अपनी बेटी कोमल खटीक और बेटे करण खटीक के साथ अलीगंज पहुंच गई और शादी की तैयारियों में जुट गई। 20 अप्रैल को करण गोस्वामी भी अपने भाई रॉकी गोस्वामी और मां पिंकी गोस्वामी के साथ अलीगंज पहुंच गया। यहां देर रात कोमल की शादी करण गोस्वामी से कर दी गई। 21 अप्रैल 2022 को कोमल करण गोस्वामी की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। पुरोहिताना मोहल्ले में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि कोमल खटीक ने करण गोस्वामी से शादी कर ली है और इससे खटीक परिवार में गुस्सा फूट पड़ा। परिवार के लोग अपने को अपमानित महसूस करने लगे और वो करण खटीक और उसकी मां विनीता को कोसने लगे। करण खटीक भी अपने को लज्जित महसूस करने लगा। मोहल्ले के लोग जब उसका मजाक उड़ाते तो वह तिलमिला उठता। उसके चाचा सनी, दिलीप और रविंद्र भी उसे धिक्कार रहे थे और उकसा भी रहे थे। करण खटीक का अब घर से निकलना दूभर हो गया था। उसके मन में अब बहन और उसके प्रेमी पति के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी थी। इस नफरत की आग में घी डालने का काम किया करण गोस्वामी और उसके घर वालों ने। शाम होते ही करण गोस्वामी कोमल के साथ छत पर पहुंच जाता और वहां पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीता और खूब हंस कर बातें करता और करण खटीक को देखकर हंसी ठिठोली करता। करण गोस्वामी का भाई रॉकी गोस्वामी और मां पिंकी गोस्वामी भी उसका साथ देते थे। खतरा भांपकर विनीता ने करण गोस्वामी को आगाह भी किया कि वह कोमल को साथ लेकर कहीं दूर चला जाए, यहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर करण गोस्वामी ने सीना तान कर कहा कि वह खतरों का खिलाड़ी है, उसे खतरों से खेलना और खतरों से निपटना अच्छी तरह से आता है और वह किसी से डरने वाला नहीं है। यह सब जानने और सुनने के बाद करण खटीक ने अपनी बहन और उसके पति करण गोस्वामी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। करण खटीक ने अपने दोस्त गौरव व धर्मवीर को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। ये दोनों भी पुरोहिताना मोहल्ले के ही रहने वाले थे और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। करण खटीक ने इन्हीं दोनों की मदद से तमंचा तथा कारतूसों का इंतजाम कर लिया। कोमल की शादी को अभी 5 दिन ही हुए थे। वह ससुराल में खुश थी। उसे विश्वास था कि शादी के बाद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। भाई और चाचा लोगों का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यह उसकी भूल थी। उसे क्या पता था कि नफरत की आग में रिश्ते खाक होने वाले हैं। योजना के तहत 26 जुलाई 2022 की शाम 4 बजे करण खटीक अपने चाचा दिलीप खटीक, सनी खटीक और रविंद्र खटीक के साथ छत के रास्ते अपनी बहन की ससुराल वाले घर में दाखिल हुआ। कोमल खटीक उस समय कमरे में थी और पलंग पर लेटी हुई थी। भाई और चाचा लोगों को देखकर वह समझ गई कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। वह चीखती उससे पहले ही करण खटीक ने बहन कोमल खटीक के सीने में गोली दाग दी। कोमल खटीक पलंग पर ही लुढ़क गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर करण गोस्वामी कमरे में आया तो करण खटीक ने उस पर भी गोली चला दी और वह भी फर्श पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। इसी समय करण गोस्वामी का भाई रॉकी गोस्वामी और मां पिंकी गोस्वामी कमरे में आ गई। करण खटीक और उसके चाचा सनी, रविंद्र व दिलीप उन दोनों पर टूट पड़े। उन्होंने तमंचे के बट से दोनों के सिर पर प्रहार किया और फिर फायरिंग करते हुए वहां से भाग गए। भागते हमलावरों को पड़ोसियों ने देखा, लेकिन उन्हें पकड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। तड़ातड़ गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उन्हीं में से किसी ने थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही कोतवाल अनिल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर आ गए। घटनास्थल देखकर कोतवाल भी सन्न रह गए। पलंग पर 20-22 वर्षीय नवविवाहिता मृत पड़ी थी। उसके सीने में गोली दागी गई थी। फर्श पर एक युवक मूर्छित पड़ा था। उसकी कनपटी में गोली लगी थी। एक अन्य युवक और अधेड़ महिला के सिर से खून बह रहा था, लेकिन वो दोनों होश में थे। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने महिला से पूछताछ की तो उसने अपना नाम पिंकी गोस्वामी बताया और उसने कहा कि पलंग पर मृत पड़ी युवती उसकी बहू कोमल खटीक है। फर्श पर मूर्छित पड़ा उसका बड़ा बेटा करण गोस्वामी है।
तथा घायल छोटा बेटा रॉकी गोस्वामी है। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने घायलों को तत्काल मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। क्योंकि करण गोस्वामी की हालत नाजुक थी, अतः डॉक्टरों ने उसे रेफर करके मेडिकल कॉलेज भेज दिया। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने इस बीभत्स हत्याकांड की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो कुछ ही देर बाद एसपी अशोक कुमार राय तथा सीओ सिटी अमर बहादुर सिंह घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर मृतका कोमल खटीक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। पूछताछ के बाद एसपी अशोक कुमार राय ने कोतवाल अनिल कुमार सिंह को आदेश दिया कि वह मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दे और इसी के साथ उन्होंने सीओ सिटी अमर बहादुर सिंह की निगरानी में एक पुलिस टीम गठित कर दी और सहयोग के लिए सर्विलांस टीम को भी लगा दिया। एसपी के आदेश पर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने मृतका कोमल खटीक के देवर रॉकी गोस्वामी की तरफ से करण खटीक, दिलीप खटीक, सनी खटीक, रविंद्र खटीक, गौरव व धर्मवीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 452, 147 और 308, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 28 अप्रैल 2022 की सुबह 4 बजे पुलिस टीम को पता चला कि मुख्य आरोपी करण खटीक अपने सहयोगियों के साथ सिंधिया तिराहे पर मौजूद है। शायद वह फरार होने के उद्देश्य से किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा है। यह पता चलते ही पुलिस टीम घेराबंदी के लिए वहां पहुंच गई। पुलिस टीम को देखते ही लगभग आधा दर्जन लोग भागने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी करके 4 लोगों को पकड़ लिया, जबकि 2 पुलिस को चकमा देकर भाग गए। पकड़े गए युवकों को थाना कोतवाली लाया गया। इनमें से एक आरोपी करण खटीक भी था, जबकि दूसरा उसका चाचा सनी खटीक था। अन्य 2 आरोपी गौरव व धर्मवीर थे, जो करण खटीक के दोस्त थे। फरार आरोपी दिलीप और रविंद्र थे। उनकी जमा तलाशी ली गई तो करण व सनी खटीक के पास से पॉइंट बोर के 2 तमंचे बरामद हुए, जबकि गौरव व धर्मवीर के पास 2-2 जिंदा कारतूस मिले। चूंकि आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए थे, अतः पुलिस ने उनके खिलाफ 3-25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एक अन्य मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सहज ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दर्ज मुकदमे के तहत करण खटीक, सनी, गौरव, धर्मवीर को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने कोमल के हत्यारोपियों को पकड़ने और जुर्म कबूल करने की जानकारी एसपी अशोक कुमार राय को दे दी तो उन्होंने पुलिस संभागार में प्रेस वार्ता की और मीडिया के समक्ष हत्या का खुलासा किया। 29 अप्रैल 2022 को पुलिस ने आरोपी करण खटीक, सनी खटीक, गौरव और धर्मवीर को मैनपुरी कोर्ट में पेश किया और जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दिलीप खटीक तथा रविंद्र खटीक फरार थे। कहानी लिखे जाने तक पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मृतका कोमल खटीक का पति करण गोस्वामी रेफाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी। किस तरीके से प्रेम में आड़े आए भाइयों ने उसको ही खून के हाथ उतार दिया। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ परेशानी आ गई है, इसकी वजह से आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला आज के वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन कल आपके वीडियोस और आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।